हेलो एवरीवन, मेरा नाम सी ए शुभम सेठी, आपके अपने इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला से। बेसिकली बेटा आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें डिफरेंस बिटवीन जानना है आपको कॉस्टिंग और बुक वैल्यू का। एक टर्म है कॉस्टिंग, एक टर्म है बुक वैल्यू। अच्छा, ये काम कहाँ आता है? ये 11th अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चैप्टर में यूज आता है और 12th अकाउंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के रूप में आपको नजर आता है। तो कॉस्टिंग का मतलब होता है बेटा परचेज प्राइस, या फिर आप बोल सकते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी एसेट को खरीदने में आपका पहली बात जो खर्चा हुआ उसे बोलते हैं परचेज प्राइस, और दूसरी बात उसको पहली बार यूज करने से पहले तक का सारा खर्चा उसमें जब आप ऐड कर दोगे तो बनेगा ओरिजिनल कॉस्ट। और बुक वैल्यू का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस में डेप्रिसिएशन टिल डेट, मतलब जिस डेट की आप बुक वैल्यू निकालना चाहते हैं वहां तक का डेप्रिसिएशन अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस करवा देंगे तो वैल्यू आएगी बुक वैल्यू। ये दोनों टर्म कैसे यूज की जाती है और एग्जामिनर के द्वारा आपको किस तरीके से एग्जाम में फंसाया जाता है वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन किस में यूज आएगा भाई? 11th क्लास के बच्चों ध्यान से सुन लो, डेप्रिसिएशन चैप्टर में। और 12th क्लास के बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ये बन जाती है। मशीनरी की कॉस्टिंग है 1 लाख रुपीज और हम लोगों ने इसको परचेज किया है बच्चों 1 अप्रैल 2022 में, 1 अप्रैल 2020 में। कितने का? 1 लाख का। उसके बाद इस पे डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम और मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ये हमने सेल करी है 1 अप्रैल 2025 में। अच्छा, खरीदी कब थी? 1 अप्रैल 22 में। बेची कब है? 1 अप्रैल 25 में। तो हमने कितने साल इस्तेमाल किया? 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, 31 मार्च 25, मतलब 3 साल इसको यूटिलाइज किया। और फिर कितने पे सेल कर दिया? 1.5 लाख। अब निकालना क्या है? प्रॉफिट और लॉस निकालना है सेल पे। अब नॉर्मली बच्चा गलती क्या करता है? सर 1 लाख की कॉस्टिंग है, 1.5 लाख का सेलिंग प्राइस है, तो 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां पर कॉस्टिंग और बुक वैल्यू का मेन डिफरेंस आपको समझ में आएगा। फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस बुक वैल्यू। अगर आप सेल्स में से बुक वैल्यू माइनस कर देते हैं किसी भी एसेट की, और वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो प्रॉफिट, वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो लॉस। अब सेल्स तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.5 लाख रुपए की है। बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस में डेप्रिसिएशन टिल डेट, मतलब खरीदा कब था? 1 अप्रैल 22 में। बेचा कब है? 31 मार्च 25 तक। तो ओरिजिनल कॉस्ट में से बच्चों डेप्रिसिएशन टिल डेट माइनस करवा दो, मतलब 3 साल की। तो 1 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट माइनस में 1 लाख का 10% डेप्रिसिएशन, और 3 साल तक आपने यूज किया तो 3 ईयर्स तक, तो 70,000 की आपकी बुक वैल्यू आ गई। इसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 1 लाख की, और इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 70,000। तो हमें याद रख लो, ध्यान से इसको नोट कर लो। हमेशा प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट निकालने के लिए बुक वैल्यू का यूज आएगा, कॉस्टिंग का यूज बेटा नहीं आएगा फॉर्मूला के अंदर। तो यहां पर हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, वैल्यू आ गया 80,000। पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आया होता तो लॉस है। उम्मीद करता हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। किस टॉपिक पे आप ऐसी एक शॉर्ट वीडियो चाहते हैं वो मुझे आप कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। बाय बाय।